जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज कोहली और आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून। हम आपको बताते चले कि हम सब डिविजनल मेन मार्केट की आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं समाजी कारकुन कफील खान साहब, जो सुमा यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, और हम बाजार के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। हर साल अड्डा की बोली होती है और ये रकम बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन वो रकम इस्तेमाल कहाँ होती है, वो किस मकसद से है जो अड्डा की बोली की जाती है, वो कुछ समझ से परे है। क्योंकि यहाँ के अगर टॉयलेट कम्प्लेक्स की बात करें तो उसका मेयार भी कोई अच्छा नहीं है, और बाकी बाजार की बात करें वहां भी साफ सुथराई नहीं है। एक समाजी कारकुन होने के नाते, यहाँ इस ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े होने के नाते, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो सही जगह में जा रहा है, वो सही हाथों में है और उसका इस्तेमाल सही हाथों में सही तरीके से हो भी रहा है। कफील साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। अजाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे? ये इशू है, देखो बाजार में साफ सुथराई का तो है नहीं कहीं भी, क्यों नहीं? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इतना पैसा होने के बावजूद क्यों नहीं हो रहा है? अजाज साहब, मैंने कई बार ये आवाज़ उठाई यहाँ पर, हमें यहाँ सबसे पहले मेंढर में कि हमें म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर डीसी राहुल यादव साहब भी थे, उससे पहले यहाँ पर जो हमारे डिपकॉम साहब हैं अरमेश साहब, वो भी यहाँ पर रहे, और उसके बाद जो डीसी भी रहे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि कई बार हमने ये आवाज़ उठाई कि यहाँ पर अड्डे की बोली जो है, यहाँ पर हर साल कॉन्ट्रैक्ट होता है। 15 साल से 15 लाख से स्टार्ट हुआ, 24 लाख तक पहुँचा, फिर 30 लाख तक पहुँचा। इस बार जो है 36,15,000 रुपये का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये पैसा जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इकट्ठा करके ये लोग पंचायत में जो है ये इकट्ठा करके देते हैं, और इस पैसे का हमें बिल्कुल टोटल पता नहीं चलता। हमने कई बार इंतजामिया से रिक्वेस्ट की, डीसी साहब से रिक्वेस्ट, तो हमने डीसी साहब से भी कई बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमें यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी दी जाए, ताकि हमारा ये पैसा जो है ये गलत जगह पर यूज़ हो रहा है। कि हमारे गरीब मकसीन जो जितने भी मेरे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, किसी गाड़ी वाले से 30 रुपये अड्डा पर्ची छोटी गाड़ी से लिया जाता है, बड़ी गाड़ी से 50 रुपया लिया जाता है, और जो ट्रक वगैरह होते हैं उनसे जो है 100 रुपया लिया जाता है। कफील साहब, पैसा तो लिया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होना चाहिए था? क्या वो हो रहा है? यानी देखिए, वो इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर हमारे टाउन की जो नालियाँ हैं, ड्रेनें हैं, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए थी, और यहाँ पर जो टॉयलेट कम्प्लेक्स हैं यहाँ पर बने हुए वो साफ़ सुथरे होने चाहिए थे। यहाँ पर पैसेंजर शेड जो हैं वो साफ़ सुथरे, हमारे लोगों के लिए बैठने के लिए जगह होनी चाहिए थी। यहाँ पर हैंड पंप बोरवेल यहाँ पर निकाला होता, और हमारे लोगों को गर्मियों में जो है पानी का यहाँ पर इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी होता है, वो वहाँ पर होना चाहिए था। ये इन लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से और इंतज़ामिया की कमज़ोरी की वजह से ये यहाँ पर लूट खसुट हो रही है। मुझे लगता है कि इनकी मिली भगत में ये कुछ हो रहा है। एक बात और पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी रूट्स हैं उस एक कमीशन का कोई प्रोसेस हमें सुनने में आता है कि हर गाड़ी यहाँ से जम्मू जा रही है वो यहाँ पे कुछ लोगों को कमीशन दे के जाती है। इस कमीशन का क्या सीन है? अगर बस अड्डे की पर्ची भी काटी जा रही है साथ में कमीशन भी, वो क्या मसला? देखिए, जो बस अड्डे की जो कमीशन है वो तो लीगल है, वो तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी वाली गाड़ियों से यहाँ पर कमीशन ली जाती है, वो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कोई अगर कार्ड होल्डर हैं, यहाँ जिनके पास टूरिज्म कार्ड बने हुए हैं, वो अपनी जो है यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पार्किंग शो की हुई है कि ये हमारी पार्किंग है, और पार्किंग के इवज में उन्होंने अपने दफ्तर रखे हुए हैं। दफ्तर रखने के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर जो है ये गाड़ियों की जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं उनकी कमीशन ली जाती है। ये भी हमें पता नहीं है ये लीगली। एक बड़ा सवाल कि बस अड्डे पे पार्किंग शो की, वो मुझे समझ से परे है। किस लिहाज से इन्होंने अपनी पार्किंग शो की है? ये बस स्टैंड की यहाँ पर जो टूरिज्म जो है डायरेक्टर साहिबा हैं या कोई भी है, वो यहाँ वहाँ पर पहले पार्किंग शो करनी पड़ती है। उसके बाद जो है पार्किंग शो करके फिर वो जो है टूरिज्म कार्ड जो है यहाँ पर जो है टूरिज्म का कार्ड दिया जाता है, और फिर गाड़ियाँ यहाँ से भरने के लिए अलो किया जाता है। लेकिन वो कार्ड उन्होंने किस लोकेशन पे दिया हुआ है, किस लोकेशन का कार्ड और कहाँ आके ये गाड़ियाँ भरते हैं, ये यहाँ पर जो है सुमो स्टैंड है, बस स्टैंड है, और सुमो स्टैंड जो हमने लिया हुआ है, खासकर जो मैंने उस वक्त लिया था 25% लिया था, बाकी वाले मेरे और एजेंट भी थे उसके साथ मौजूदा हालत में, और हमने 25% एफिडेविट दे के हमने लिया हुआ है, जिसकी वजह से आज हम एंट्री भरते हैं और हम गाड़ियां जो यहाँ से भर के जम्मू के लिए, रजौरी के लिए, श्रीनगर के लिए रवाना करते हैं।
मतलब ये लाइसेंस देते हैं कि अपनी पार्किंग होनी चाहिए, ये महकमा टूरिज्म का काम है? ये महकमा टूरिज्म का काम है कि पार्किंग होनी चाहिए। अपने जो भी यहाँ पर कोई बंदा जाता है, अप्लाई करता है, तो प्रॉपर चैनल तरीके से उसके पास जो है कार्ड होना चाहिए। और टूरिज्म वाले जो हैं उसको अलो करते हैं कि आपकी पार्किंग पहले बताई जाए कि आपकी पार्किंग है कहाँ पे है, फिर वो कार्ड इशू करते हैं। लेकिन पता नहीं ये पार्किंग कहाँ की शो है, और यहाँ स्टैंड पे आके गाड़ियां जो भरी जाती हैं ये किस एवज में भरी जाती हैं, ये इंतजामिया को देखना चाहिए। क्यों कि हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे गरीब मुक्सीन लोग हैं वो लगाए हुए हैं, हमने यहाँ पर वो गाड़ियां भरते हैं, वो बेचारे इन गाड़ियों को रूटीन के हिसाब से भरते हैं कि दिन को 100 रुपया दिहाड़ी उनको भी हो जाए और गाड़ियां भी अच्छे डिसिप्लिन से आगे पीछे रफ्तार में चलें। एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पे बस अड्डा है जो उसकी पर्ची अलग से काटी जाती है और उसके बाद कमीशन देते हैं। लोन पे गाड़ियां लिए बेरोजगार नौजवान है और वो कहीं ना कहीं दोनों हाथ से लुटे जा रहे हैं। इस जानिब इंतजामिया को है जो तवज्जो देनी चाहिए। वहीं जो यहाँ अड्डे की बोली होती है, हर साल उस रकम में इजाफा होता है जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल जहां पे होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, दूसरा एक चीज मेरी ये है आजाद साहब, आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट हो रहेगी। मेरे से एक पॉइंट मिस हो गया था, बहुत अरसे से ये यहाँ पर लूट खसुट चल रही है। यहाँ पर जितनी रेहड़ियां लगी होती हैं, यहाँ पर जितनी व्यापार मंडल के जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों से, हर दुकान वालों से यहाँ पर 100 रुपया लिया जाता है कंसर्निंग कि हम ये जो ड्रेनें हैं ये साफ करवाएंगे और मेन टोन जो है पूरा साफ करवाएंगे। अड्डे की बोली जो है वो 36,15,000 इस बार हुई है। और यहाँ पर जो 100 रुपया हर दुकानदार जो इन लोगों को देता है नालियां साफ करने का लिया, वो पैसा जो है अलग से जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया हुआ है उसके खाते में अलग से पैसा जाता है। ये 100 रुपया जो है हर महीने का मंथली, ये पैसा इस व्यापार मंडल के जितने भी दुकानदार हैं इनका पैसा जो जाता है, ये पैसा कहाँ जाता है, ये इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। कि ये दुकानदार, मैंने कई दुकानदारों से पूछा कि आप अपनी साफ सफाई जो रखते हैं, ये दुकानों की बड़ी अच्छी सफाई से रखते हैं, वो कहते हैं कि हम 100 रुपया जो है मंथली महीने का हर महीने का देते हैं और ये पैसा हमारा कहाँ लगता है हमें पता नहीं है, हमें अपनी नालियां जो है वो खुद साफ करनी पड़ती हैं। ये बहुत ही बड़े एलिगेशन है कि एक तरफ दुकानदार भी है जो वो पैसे दे रहे हैं, वहां अड्डा की बोली भी हो रही है, वहां पे भी बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी सब डिवीजन मेंटर के इस मेन मार्केट की सफाई क्यों नहीं हो रही है और ये पैसा आखिर जाता कहां है? यहाँ पे पैसेंजर शेड की साफ तौर पे कमी है। कोई भी जो आवाम बाहर से आती है उसको बैठने की यहाँ पे जगह नहीं है। उसके बाद पानी, जो साफ पानी यहाँ पे मिलना चाहिए था आवाम को, वो नहीं मैसर हो रहा है। आखिर इस सब का गुनाहगार कौन है? इतनी रकम, ये इतना आवाम का पैसा है जो आवाम के काम क्यों नहीं आ रहा है, किन लोगों की वजह से नहीं आ रहा है? इंतजामिया को इस जानब खास तवज्जो देनी चाहिए। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ, किसी और शख्स के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।